आज हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 से सप्तम और अष्टम श्लोक का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का सैन्य निरीक्षण का वर्णन किया जा रहा है। तो अस्माकं तु विशिष्टा एतानि बोध द्विजोतम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रीवीमि ते। तो यहाँ पे दुर्योधन कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी सेना में आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन धनुर्धर हैं और कौन कौन से योद्धा हैं जो कि सेना का संचालन ठीक प्रकार से कर रहे हैं। तो भवानीश्च कर्णश्च कृपश्च समिति संजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्थैव च। अर्थात मेरी सेना में स्वयं आप अर्थात द्रोणाचार्य जी, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो यहाँ पे किनके विषय में कहा जा रहा है? यहाँ पर दुर्योधन की सेना के विषय में कहा जा रहा है। और दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं कि मेरी सेना में स्वयं द्रोणाचार्य जी आप हैं और भीष्म जी हैं, कर्ण जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, अश्वत्थामा जी हैं, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं जो कि सभी युद्धों में हमेशा विजय प्राप्त करते आ रहे हैं। तो मेरी सेना में सभी हमेशा विजय प्राप्त करने वाले योद्धा हैं। तो देखिए तात्पर्य क्या है इसका। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं, अर्थात उन जिन्होंने सदैव विजय प्राप्त की है। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी का पुत्र है और सौमिदत्ति या भूरिश्रवा बाहलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। यानी कि जब कुंती जी कुंवारी थी तभी कर्ण का जन्म हो गया था। तो कृपाचार्य जी की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य जी को ब्याही थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर दुर्योधन अपने जितने भी उनकी सेना में जिन्होंने भाग लिया है उन सभी सैनिकों के विषय में वर्णन कर रहे हैं। आशा करती हूँ ये श्लोक आपको अच्छे लगे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के श्लोक भी लगातार आपको प्राप्त होते रहें। और अंत में हरे कृष्णा राधे राधे।